आज की वीडियो को देखते ही दोस्तों आपके घर की क्लीनिंग होने वाली है बिल्कुल आसान। बहुत ही आसानी से आप अपने घर के कामों को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले टिप है दोस्तों वो केले को लेकर है। कभी कभी घर में हमारे बच्चे होते हैं और उनको बनाना ऐसे नहीं खाना होता है। वो बोलते हैं कि कट करके दो। अब जब कट करके देना होता है तो एक्स्ट्रा फोक या फिर जो बोल्स वगैरह होते हैं वो तो हमें निकालने ही पड़ते हैं। आज आपको एक सुंदर सा तरीका बताने वाली हूँ जो अगर आप बच्चों को इस तरह से घर में बनाना कट करके देंगे तो बच्चों को खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। या फिर कोई अगर गेस्ट आए हों तो उनके सामने भी इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, तो देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए बनाना को सबसे पहले हम पील कर लेते हैं। बनाना की छिलके उतारते समय ध्यान इस बात का रखना है कि हमें बनाना के सारे छिलकों को नहीं उतारना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बनाना के सिर्फ हाफ छिलके उतारे हैं। जी हाँ, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट हम उतार सकते हैं। नीचे जहाँ पर बनाना को हम प्लेट में टिकाएंगे वहाँ पर बनाने का छिलका होना चाहिए। बनाने के सारे रेशे वगैरह निकाल लीजिए। अब इसके बाद से जैसे देखिए बनाने को मैंने थोड़े से छिलकों के साथ ही रखा हुआ है। इसके बाद से ले लीजिए नाइफ और जितने पतले भी स्लाइसेस आपको करने हैं बनाना के उतने पतले स्लाइस आप कर लीजिए। आप मोटे भी रख सकते हैं, पतले भी कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का कट लगाइए। हम यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे कि जो बनाना है उसके जो छिलके हैं वो नीचे से कट नहीं होने चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना को कट करना है। इस तरीके से नाइफ से देखिए यहाँ पर बनाना कट होकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह का कैटरपिलर टाइप का बनाकर बच्चों को देते हैं तो बच्चों को खाने में बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद से ले लीजिए टूथपिक या फिर कोई फोक और बनाना को इस तरीके से सर्व कर दीजिए। तो देखने में भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सामने भी आप डिनर में, लंच में इस तरीके से फ्रूट की सर्विंग करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप फोक या टूथपिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे आराम से बीच बीच में खाते रहेंगे। अलग से उनको प्लेट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से उनको आप हाथों में भी दे सकते हैं तो बच्चे लेकर घूम घूम कर खाते रहेंगे। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरह के कड़ों को लेकर। जो मेटल के कड़े होते हैं कभी कभी ये साइज में बहुत छोटे आ जाते हैं और इनको पहनने पे हमारी जो हाथों की स्किन है उनमें जो है थोड़ा सा एक हो जाता है, स्किन निकलने सी लगती है। कभी कभी तो ऐसे होता है हम इनको डाल तो लेते हैं लेकिन निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे से भी ये थोड़े से इनका जो मटेरियल होता है, जो मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है जो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाता है। अब जैसे मैंने ये इस ब्रेसलेट को डाल तो लिया है लेकिन जैसे इसे उतारने का टाइम आता है तो ये मेरे हाथों को, स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो जब भी मैं इस कड़े को पहनती हूँ तो मैं एक छोटी सी ट्रिक ट्राई कर लेती हूँ कि इसके लिए हमें ले लेना है एक सॉक्स। सॉक्स जो मैं लूँगी वो जो है एकदम हल्की वाली फैब्रिक का होना चाहिए। जो पतली फैब्रिक होती है सॉक्स वैसा ही लेना है और इसे हाथों में इस तरीके से पहन लीजिए। और हाथों में इस तरीके से सॉक्स को पहनने के बाद सॉक्स को वापस उतारिए। इसे कड़े के अंदर से हम खींच लेंगे और सॉक्स को वापस से पलट कर सॉक्स के थ्रू हम इस कड़े को भी उतारने की जैसे ही ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे सॉक्स के समेत कड़ा भी निकल कर हाथों से बाहर आ जाता है। और इस तरीके से हमारे हाथों की स्किन भी जो है दर्द नहीं करती है, हाथों कोई नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर सॉक्स में से वापस से आप जो भी आपका बैंगल है, जो भी कड़े वगैरह हैं उनको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कड़े जो टाइट हों उनको उतारने की ये टिप है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है क्लीनिंग को लेकर है। हम सब घर में झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं पर कई बार झाड़ू से हम वो क्लीनिंग नहीं कर पाते जो अंदर पतले हिस्सों की होती है, जैसे सोफे के अंदर, फ्रिज के अंदर या फिर घर का कोई ऐसा हिस्सा जहां पर झाड़ू नहीं जाता। तो उस जगह की क्लीनिंग हम कैसे करें, क्योंकि डेली हम उस सामान को खिसका नहीं सकते और झाड़ू को जब हम अंदर डालते हैं तो झाड़ू पूरी तरीके से क्लीनिंग नहीं करता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है दोस्तों कि हमें यहाँ पर ले लेना है एक पुराना सॉक्स। सॉक्स लेते समय ध्यान इस बात का रखना है कि आप पुराने से पुराना ले सकते हैं, फटा भी ले सकते हैं, लेकिन सॉक्स जो हो वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। जो हमारे घर के मेल लोगों के सॉक्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, उनका फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेचेबल ज़्यादा होता है। तो आप प्रेफर करिए कि आप वही सॉक्स लीजिए। और सॉक्स को लेने के बाद इसका जो आगे का हिस्सा है उसको हम कट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमारी सॉक्स को हम क्या करेंगे, झाड़ू में पहना देंगे। जी हाँ, सॉक्स को इस तरह से फोल्ड करिए और झाड़ू के पीछे वाले हिस्से से लाते हुए आगे की ओर हम पहना देते हैं। आगे के हिस्से से अगर हम पहनाते हैं तो झाड़ू की जो ब्रशेस टाइप की चीज़ें होती हैं वो निकलने लगती हैं, वो फंसने लगती हैं, उनसे हम उनको कंफर्टेबल सॉक्स को नहीं पहना सकते। तो पीछे से ही पहनाएंगे। अब हमने पूरी झाड़ू पर इस सॉक्स को पहना दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम ले लेंगे यहाँ पर
कोई सा भी टेप, अगर आपको सॉक्स टाइट है, आपको लगता है कि ये नहीं निकलेगा, तो फिर आपको टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने जो सॉक्स लिया है वो काफ़ी पुराना है और ढीला भी है, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ टेपिंग। टेपिंग से होगा ये कि हम इसे कितना भी तेज झाड़ू को चलाएंगे, झाड़ू से जो है सॉक्स निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो कारपेंटर वाला टेप होता है वो लिया है, बैलून चिपकाने वाला। आप कोई सा भी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, झाड़ू को हमने पहना दिया है सॉक्स, और अब इसके बाद से करना है एक इम्पॉर्टेंट काम। इसके बाद से इस सॉक्स को हमें करना है गीला। जी हाँ, पानी डाल डाल कर हल्का हल्का सा सॉक्स को चारों ओर से गीला कर लीजिए। गीला करने से हमारी जो सॉक्स है जहाँ पर भी जाएगी, जिस भी जगह की हम क्लीनिंग करेंगे, वो वहाँ की मिट्टी को अपने अंदर से समेट कर लेकर आएगी। क्योंकि जो ड्राई सरफेस होता है उससे जो है, जब हम ड्राई चीज़ों से ही उसकी क्लीनिंग करते हैं तो ज़मीन की जो चिपकी हुई मिट्टी होती है वो साफ़ नहीं होती है। तो एक तरह से ये काम करेगा पोछे का। जी हाँ, ये काम करेगा मॉपर का। तो चलिए मैं आपको इससे क्लीनिंग भी करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारा ये झाड़ू क्लीन करता है। अब जैसे ये फ्रिज के नीचे का हिस्सा है, कितना भी हम लोग डेली झाड़ू लगाते हैं, लेकिन नीचे जो एक चिपकी हुई मिट्टी होती है फर्श की, वो निकल कर नहीं आती है, ना ही डेली हम इसमें मॉपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, गीले मोजे से जैसे ही मैंने फ्रिज के अंदर डाला है, और जो सॉक्स है वो पूरी तरह से मिट्टी को चिपका कर अपने साथ ले आया है। साइड साइड से जितनी भी मिट्टी है, आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से मिट्टी सॉक्स में चिपक कर बाहर आ जा रही है। या फिर फ्लोर पे कहीं कोने की जगह होती है जहाँ पर हमारा मॉपर नहीं जाता, तो इस जगह पर भी हम बहुत अच्छे से इसे सॉक्स वाले झाड़ू से बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद से दरवाजे के पास या फिर हमारे कैबिनेट वगैरह के नीचे के जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर अगर कोई मिट्टी जम गई है तो इस तरीके से झाड़ू और जो को सॉक्स पहनाकर आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये जो सॉक्स होता है बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसको आप वॉश करके रख दीजिए और नेक्स्ट टाइम अपने झाड़ू के साथ इस्तेमाल करिए। ये काम हम लोग वीक में या 10 दिन पे एक बार तो कर ही सकते हैं दोस्तों। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, जब भी कभी हम लोग रोटियां बनाते हैं, तवा गर्म होता है, तो उस टाइम पर जब भी कभी हमें कोई सब्जी होती है जो गर्म ही करनी होती है, कोई पानी गर्म करना है, कोई चावल है, दाल है, वो गर्म करना है। जैसे मुझे इस टाइम पर ये सब्जी गर्म करनी थी जो कि फ्रिज में रखी थी, तो इसके लिए गरम गरम तवे पर बर्तन को रखिए और उसके बाद से थोड़ा सा पानी इसके चारों ओर इस तरह से डाल दीजिए। बहुत थोड़ा सा पानी से होगा ये कि हमारी जो सब्जी है वो इवनली पूरी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी। इसके बाद से आपको गैस को ऑन नहीं करना है, गर्म तवे पर ही पानी डालकर इस तरीके से इस कटोरे को छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि तवे की जितनी गर्माहट है वो पूरी की पूरी उस वजह से हमारी सब्जी बहुत अच्छे से इवनली हीट हो गई है, यानी कि गर्म हो गई है, खाने लायक हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कर सकते हैं अपने गैस की भी बचत। एक्स्ट्रा गैस को ना इस्तेमाल करके इस तरह से गर्म तवे पर हम बहुत अच्छे से अपनी हीटिंग का काम कर सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।